एक पुराना पीपल का पेड़ खड़ा था। वह पेड़ बहुत ऊंचा नहीं था, लेकिन उसकी जड़ें मजबूत थीं और उसकी शाखाएं फैलकर एक सुकून भरी छाया बना देती थीं। बरसों से वह पेड़ वहीं था और उसने मौसमों को बदलते देखा था, लोगों को आते जाते देखा था और पक्षियों की कई पीढ़ियों को अपने ऊपर बसते देखा था। उसी पीपल के पेड़ की एक मजबूत डाल पर एक छोटा सा घोंसला बना हुआ था। उस घोंसले में दो पंछी रहते थे। वे सगे भाई नहीं थे, लेकिन दोस्त थे। बचपन से साथ थे, साथ उड़ना सीखा था और साथ ही जीवन की पहली ठोकरें खाई थीं। समय ने उन्हें बड़ा किया था, लेकिन उनके स्वभाव अलग अलग दिशा में बढ़े थे। पहला पंछी शांत था। वह बहुत ज्यादा बोलता नहीं था। जब कोई बात होती तो पहले सुनता, देखता और फिर बोलता। उसे हर चीज को समझने की आदत थी। वह मानता था कि हर समस्या का हल जल्दबाजी में नहीं, बल्कि धैर्य में छिपा होता है। दूसरा पंछी उसके बिल्कुल उलट था। वह तेज था, चंचल था और उसे इंतजार करना बिल्कुल पसंद नहीं था। उसे लगता था कि जिंदगी को सोच सोच कर नहीं, खुलकर जीना चाहिए। हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ दोनों पंछी जाग जाते। पीपल के पत्तों से छनकर आती रोशनी उनके पंखों पर पड़ती और हवा की हल्की सरसराहट उन्हें नए दिन का एहसास कराती। वे दोनों डाल पर बैठकर नीचे फैले खेतों को देखते। कभी किसान काम करता दिखता, कभी कोई बच्चा रास्ते से गुजरता। यह दृश्य उनके लिए रोज का था, लेकिन उन्हें कभी उबाऊ नहीं लगता था। दिन में दोनों साथ उड़कर दाना ढूंढने जाते, कभी खेतों में, कभी झाड़ियों के पास। लौटते समय वे उसी पेड़ पर बैठकर थोड़ी देर आराम करते। शांत पंछी अक्सर दूर तक देखता रहता, जैसे आने वाले समय को पढ़ने की कोशिश कर रहा हो। उतावला पंछी कभी-कभी उससे पूछता कि वह इतना क्यों सोचता रहता है। तब शांत पंछी मुस्कुरा देता और कहता कि सोचने से रास्ते साफ दिखने लगते हैं। जब दोनों छोटे थे, तब इस पेड़ पर और भी पंछी रहते थे। उनकी आवाजों से पेड़ हमेशा भरा रहता था, लेकिन समय के साथ बहुत से पंछी चले गए। आसपास के पेड़ कटने लगे, इंसानों की आवाजें बढ़ने लगीं और शांति धीरे धीरे कम होती चली गई। शांत पंछी ने यह बदलाव महसूस किया था। वह जानता था कि जब माहौल बदलता है तो खतरे भी बदलते हैं। एक दिन उसने अपने दोस्त से कहा कि अब हमें ज्यादा सावधान रहना चाहिए। उतावला पंछी हंस पड़ा। उसने कहा कि यह पेड़ हमें बचाता आया है और आगे भी बचाएगा। शांत पंछी ने बहस नहीं की। उसने बस मन ही मन तय किया कि वह हर हाल में सतर्क रहेगा। कुछ दिनों बाद दोपहर के समय दोनों पंछी अपनी डाल पर बैठे थे। नीचे रास्ते से कुछ लोग आए और पीपल के पेड़ के नीचे रुक गए। उनके हाथों में जाल और डंडे थे। शांत पंछी ने यह दृश्य देखते ही खतरे को समझ लिया। उसने अपने दोस्त को चुप रहने का इशारा किया, लेकिन उतावला पंछी उत्साहित हो गया। उसे लगा कि शायद ये लोग खाने का कुछ डालेंगे। बिना ज्यादा सोचे वह नीचे उड़ गया। अगले ही पल जाल फैल गया और वह उसमें फंस गया। डर के मारे वह फड़फड़ाने लगा। उसकी आवाज सुनकर शांत पंछी का दिल कांप उठा, लेकिन उसने खुद को संभाला। अगर वह भी जल्दबाजी करता तो दोनों फंस जाते। शाम तक वे लोग वहीं रुके रहे। जब अंधेरा हुआ और सब शांत हो गया, तब शांत पंछी नीचे उतरा। उसने धीमी आवाज में अपने दोस्त से कहा कि अगर बचना है तो बिल्कुल शांत रहना होगा। सुबह जब लोग उठे तो उन्होंने समझा कि पंछी मर चुका है। उन्होंने जाल खोला और उसे छोड़ दिया। मौका मिलते ही दोनों उड़कर वापस पीपल के पेड़ पर आ गए। उस रात उतावला पंछी सो नहीं पाया। पहली बार उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने महसूस किया कि सोचने वाला दोस्त उसके लिए कितना जरूरी है। शांत पंछी ने कुछ नहीं कहा। उसने बस उसे सुरक्षित देखकर राहत महसूस की। समय आगे बढ़ता गया। मौसम बदले। एक दिन तेज आंधी आई। हवा इतनी तेज थी कि डालियां हिलने लगीं। उतावला पंछी डर गया और बोला कि अभी उड़ जाना चाहिए। शांत पंछी ने कहा कि आंधी में उड़ना खतरे से भरा होता है। बेहतर है कि हम यहीं टिके रहें। इस बार उतावले पंछी ने उसकी बात मानी। थोड़ी देर बाद आंधी शांत हो गई। इन अनुभवों ने उतावले पंछी को बदल दिया। अब वह हर फैसले से पहले सोचने लगा। वह समझ गया था कि जिंदगी सिर्फ तेज उड़ने का नाम नहीं है, सही समय पर रुकना भी जरूरी है। दोनों पंछियों की दोस्ती अब और गहरी हो गई थी। एक शाम दोनों पीपल की डाल पर बैठे सूरज को डूबते देख रहे थे। आसमान लाल और सुनहरा हो गया था। शांत पंछी ने कहा कि जीवन हमें रोज कुछ सिखाता है, बस हमें सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए। उतावले पंछी ने सिर हिलाया। अब वह समझ चुका था कि समझदारी ही असली ताकत है।
पीपल का पेड़ अब भी वहीं खड़ा था। हवा अब भी बहती थी, लेकिन दो पंछी अब पहले जैसे नहीं थे। वे बदल चुके थे, पर बेहतर के लिए। सीख।